अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण करने के तरीके बहुत आते होंगे, लेकिन मुझे उससे ज्यादा तरीके अतिक्रमण हटाने के आते हैं। बेहतर होगा कि अपनी हद में रहकर दुकानदार स्वयं अतिक्रमण हटा ले। मजबूरन अगर मुझे सड़क पर उतरना पड़ा तो अतिक्रमण हटाने के साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए आने वाला खर्च भी दुकानदारों से ही वसूला जाएगा। ऐसे कई नियम हैं जिनके जरिए अतिक्रमणकारियों पर लगाम कसी जा सकती है। यह तीखे तेवर नोडल अधिकारी RS बाठ ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को दिखाए। वे सुभाष नगर, प्रताप नगर, न्यू कॉलोनी मोड़ सहित आसपास के एरिया में दुकानदारों को चेतावनी देने पहुंचे थे। उन्होंने दुकानदारों को 2 दिन का समय देते हुए कहा कि वह स्वयं ही शहर को साफ सुंदर बनाने में प्रशासन की मदद करें। उन्होंने कहा कि इस अतिक्रमण के कारण हर वक्त शहरवासियों को जाम से जूझना पड़ता है। इसी जाम से निजात दिलाने के लिए ही अब सख्ती करनी पड़ रही है। देखिए, कार्रवाई के लिए तो अब हर रोज निकलना है। पहली बात आज नहीं निकला, आज से हर रोज ही आप फील्ड में देखोगे मुझे। ये कुछ कंप्लेंट्स आई थी लोगों की कि कुछ जैसे मिक्सी रिपेयर शॉप थी, वो काफ़ी इंक्रोचमेंट कर रहे थे। उसके आगे ये न्यू कॉलोनी मोड़ है, यहाँ पर भी अगर आप देखो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। देखिए, किसी का बिजनेस के अगेंस्ट हम नहीं, रेस्टोरेंट चलाएं चलाएं, एक आधा फीट आगे 2 फीट पे कुर्सियां लगा लें, लोग बैठे, चलो अंदर जगह कम है बाहर लगा लें। लेकिन जितनी दुकान है उससे 3 गुना बाहर तक आप रोड तक एनक्रोचमेंट करोगे, ये तो जी बर्दाश्त नहीं होएगा। इनको पहले चालान भी कटे, चालान काटने के बाद निगम के टीम ने आके इनको कहा भी 2-3 बार के हटाया जाए। अब ये कहा जाता है कि ये तो मानते ही नहीं है, और ये तो कोई बात नहीं है। ये तो इतनी अगर एडमेंसी है कि जी आप गुड़गांव के ट्रैफिक के को निजात दिलाने में हमारी थोड़ी बहुत भी मदद नहीं करेंगे तो हमें मदद लेनी आती है। इनको सिर्फ जो लोग 4-5 बार जिन लोगों को बोल रखा है और वो नहीं हटा रहे, उनको तो दूंगा जी मैं 1 दिन का टाइम। सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करा है, 1 दिन का टाइम देंगे, नहीं तो तोड़ेंगे। देखिए, अगर तो शराब का ठेका अगर परमिशन नहीं है वो अलग बात है, वो चेक कर लिया जाए। लेकिन शराब के ठेके के साथ आप 4 रेड़ियां, 5 खोखे, उनके आगे एम्प्लॉय रखे 9-9 हज़ार के ऊपर 15,000 रुपया उससे गिराई करें, भाई उगाई वाला मामला नहीं चलेगा। आप मतलब गुरुग्राम के लिए अगर किसी का कोई इंटरेस्ट भी है कि मैंने पैसे कमाने, वो सही तरीके से कमाए। ऐसे सड़कों पर रेड़ियां खोखे लगा के अगर उगाई करने वाले बंदे हैं तो हमें उनको ठीक करना आता है। अगर ये रेड़ियां इस ठेके के आसपास अवैध वाली इन्होंने नहीं हटवाई तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वादा करता हूं कि इस ठेकेदार जो भी इस ठेके को चलाता है उसकी FIR दर्ज करवाऊंगा 1 हफ्ते में। और अगर नहीं सुधरेंगे तो FIR दर्ज कराएंगे। ये नहीं है मतलब कि हम 10 चक्कर थोड़ी लगाएंगे जी। अभी तो मैं ये क्लियर करके कंसर्न SHO को भी फोटो में भेजूंगा, कंसर्न SHO के बंदे भी यहाँ आके चेक करेंगे। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो देखो थाने में भी बैठाएंगे। कोई, देखिए, कोई भी ऐसे किसी में वो नहीं होना चाहिए कि जी आप अपनी जमीन को छोड़कर बाहर बैठो और ट्रैफिक के जाम लगवाएं। ये नहीं बर्दाश्त होगा। अगर ये भी गुड़गांव में रहते, कोई शिवाजी नगर रहता है, कोई न्यू कॉलोनी रहता है, वहां जाम की स्थिति देखो। भाई जब आप ही उस जाम की स्थिति में भागीदार हो, उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेंगे हम। आज मैं समझ रहा हूँ, मैं शाम को भी चक्कर लगाऊंगा 1 दिन। और मुझे उम्मीद है न्यू कॉलोनी मोड़ जो है अगले 15 दिन में, 20 दिन में अच्छा दिखेगा। लोग कहेंगे कि न्यू कॉलोनी मोड़ के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे एक्शन है। अगर सपोज करो ये यहाँ से नहीं जाते, जो हम JCB मंगाते हैं वो यही खड़ी कर देंगे। जब हमने बुलाना JCB वाले को यहाँ से बुला लिया करेंगे, उसका ठिकाना ही यहीं बनवा देंगे, फिर एक्शन हो जाएगा। हमें एक्शन बहुत तरह के आते हैं, जैसे इनको इंक्रोचमेंट करना आता है, हमें एक्शन लेना आता है। हमारा साथ दें, 2025 इनका भी अच्छा निकले, हमारा भी अच्छा निकले। हम तो गुरुग्राम के लिए 2025 अच्छा लेकर ही आएंगे। दिखेगी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स जो हटाने वाली है, वो आपको गुरुग्राम में सुंदरता दिखेगी। एनक्रोचमेंट हटाने की मुहिम जो हमने चलाई है उसमें अच्छा दिखेगा। सब्जी मंडी दिख रही है, चूल्हा बाजार वालों ने अपने अपने थड़े 1-1 फीट 2-2 फीट तोड़े हैं। पर्दा बाजार वालों को मैंने सारे एनक्रोचमेंट ऊपर से हटाने के लिए बोला था, कल मेरे पास रिपोर्ट है, उन्होंने हटा लिया। फिर भी अगर हमने थोड़ा 1-1 फीट तोड़वाना तोड़वाएंगे। देखिए, जो हमने समाधान करना हम करेंगे। RS बाठ ने कहा कि वह किसी दुकानदार या रेहड़ी वाले के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह अतिक्रमण के खिलाफ है। लाखों रुपए किराया देकर लोगों ने दुकानें तो किराए पर ले ली हैं, लेकिन अपना व्यवसाय दुकान के अंदर चलाने की बजाय सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर चला रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को सुधरना होगा और अपनी हद में रहकर कार्य करना होगा। उन्होंने दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर 1 से 2 फीट तक जगह पर काम करने की छूट भी दी। उन्होंने साफ कहा कि वह अपने स्तर पर लोगों को इतनी छूट दे रहे हैं
अगर इसके बाद भी अतिक्रमण किया गया तो वह 1 इंच भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने देंगे।